मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत में खुले और जर्जर नाले अब लोगों के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नगर पंचायत क्षेत्र में नाला निर्माण की कहानी पिछले 2 दशकों से अधूरी पड़ी हुई है और इसका खामियाजा आम जनता रोज भुगतती है। ताजा मामला गोल बाजार का है, जहां बीच बाजार एक ट्रैक्टर खुले नाले में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि मोटरसाइकिल और कार को रास्ता देने के दौरान ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे जर्जर नाले में धंस गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना में नगर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोल बाजार ही नहीं बल्कि नगर पंचायत क्षेत्र के कई चौक चौराहों और बाजारों में खुले व टूटे नाले लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। आए दिन कोई न कोई वाहन चालक या राहगीर इन नालों का शिकार हो रहा है, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन मानो गहरी नींद में सोया हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत और अनुरोध के बावजूद ना तो नालों की मरम्मत कराई गई और ना ही ढक्कन लगाने का कोई स्थायी व्यवस्था की गई। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अब दुकानदारों को खुद अपने स्तर से जुगाड़ लगाकर नाले पर अस्थायी ढक्कन लगाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर पंचायत सिर्फ टैक्स वसूलने तक सीमित है, जबकि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह राम भरोसे चल रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर ट्रैक्टर हादसा हुआ, वहां के वार्ड पार्षद उदय चौधरी ने करीब 1 माह पहले ही कार्यपालक पदाधिकारी को तस्वीर भेजकर संभावित हादसों की आशंका जताई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द नाले ढककर लगाया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ऐसी रही कि शिकायत फाइलों में दबकर रह गई और आखिरकार वही हुआ जिसका डर जताया जा रहा था। बहरहाल अब स्थानीय लोगों में नगर पंचायत के प्रति भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जनता वोट देकर चेयरमैन, उप चेयरमैन और पार्षद चुनाती है। सरकार कार्यपालक पदाधिकारी तैनात करती है, लेकिन जब मूलभूत समस्याओं का समाधान ही नहीं हो तो फिर जनता आखिर जाए तो कहां जाए। गोल बाजार की यह घटना एक बार फिर साबित कर रही है कि मुरलीगंज में विकास के दावे जमीन पर नहीं, सिर्फ कागजों में दौड़ रहे हैं। कि मेन शहर का ये जगह है और ये श्री राम गली है और देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टर कैसे फंस गया। यहाँ इसी तरह का हादसा हमेशा होते रहता है और नगर पंचायत इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। बार बार रिपोर्ट होने के बावजूद भी न यहाँ के कार्यपालक कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, जनता को इसी अति अंधेरे में रहने को मजबूर है। गड्ढा है पूरा एकदम, और आए दिन लोग मोटरसाइकिल से गिरते रहता है, साइकिल से गिरते रहता है। जाम का हमेशा स्थिति बना रहता है उस गड्ढे के कारण। बहुत दयनीय स्थिति है। ये तो शहर का एकदम मुख्य मतलब मार्केट है और बहुत बिजी वाला चौराहा है। ये शहर का मुख्य चौराहा है और मेन रास्ता है गोल बाजार का। गाड़ी घोड़ा गुजरते रहता है, लोग रात में गिर जाते हैं अंधेरे में। काफी लंबा चौड़ा गड्ढा है, इस पे कोई ध्यान। क्या नाम हुआ सर आपका? आपका क्या नाम? हमारा नाम शंकर प्रसाद जायसवाल हुआ, गोल बाजार, वार्ड नंबर 7। नाले में ट्रैक्टर गिर गया है और लगातार जो है नाले से लोग असंतुष्ट हैं। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 25 वर्ष से मुरलीगंज की धरातल पर नाला बनने की बात करता है, लेकिन एक भी नाला सुदृढ़ नहीं बना है। 20-25 वर्षों से गरोदिया जी के रोड में जाके देखिए, वहाँ कितने व्यवसायिक लोगों का गाड़ी जो है उसमें फंस जाता है। पता चलता है निकालने के लिए वहाँ जेसीबी भी वहाँ कैसे जाएगा, बताइए। ये तो कितनी गलत बात है। मैं यहाँ के जो भी पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नाला क्यों नहीं अभी तक 20-25 वर्षों में पूरा हुआ, काम क्यों नहीं अच्छे से होता है। घटिया से घटिया सामान लगाया जाता है, टूट जाता है। इस पर जांच होनी चाहिए। अवैध रूप से काम होता है, कहाँ क्या काम होता है, ये तो आप लोगों का दायित्व बनता है। यहाँ के महान जनता का भी एक दायित्व बनता है। उनका एक सोच होना चाहिए कि कैसे लोगों के द्वारा यह बनाया जाता है। कौन पदाधिकारी लोग इसको बनवाने की बात करते हैं, खड़े होकर के करते हैं कि पीछे में काम करवाते हैं, ये सब कौन ध्यान देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका वार्ड है और आपके वार्ड में देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का जो खास करके नाला का स्थिति है बार बार टूट जाता है, बार बार बहुत तरह का बात हो जाता है। बहुत ज़्यादा कहने के बावजूद भी अभी देखिए यहाँ पर ट्रक फंस गया है, ट्रैक्टर फंस गई है। क्यों नहीं इसका मतलब उद्धार हो रहा है? मुझे अभी सूचना मिली
मैं स्नान करने जा रहा था, घूम के आया था, सूचना मिली तो फिर से कपड़ा पहन के यहाँ आए हैं हम देखने के लिए। इस समस्या को मैंने कई बार नगर पंचायत में ईओ साहब, जिसे कार्यपालक महोदय कहते हैं, उनके सामने मैंने उठाया है। आम बोर्ड की बैठक में भी टूटे हुए प्लेट की समस्या को उठाया था और व्यक्तिगत तौर पे भी मिलकर कई बार उठाया। फिर 1 मई को मैंने व्हाट्सएप भी यहाँ का टोटल फोटो खींच के व्हाट्सएप किया था कार्यपालक महोदय को, जो श्रीमान यहाँ नाला के प्लेट की स्थिति काफ़ी जर्जर है। ये बाजार का मुख्य चौराहा है, यहाँ के लोग राजस्व देते हैं, यहाँ जरूरत है नाला का अतिशीघ्र मरम्मती कराने का। मात्र 20-25 हज़ार में काम होगा, काम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। कृपया यहाँ नाला के ऊपर प्लेट की स्थिति सुधारें, जो भी नया प्लेट यहाँ पर बनवा के लगा दें। आए दिन दुर्घटना होते रहती है, कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे पास व्हाट्सएप पे है, 1 मई को मैंने पूरा फोटो, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो देख सकते हैं, पूरा फोटो समूचा लिख के मैंने भेजा है इस जगह का, जो जसवाल इलेक्ट्रॉनिक के सामने गोल बाजार में नाला की प्लेट की स्थिति बहुत ही जर्जर है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्या को देखना और सुनना मेरा काम है। यहाँ के लोग साफ साफ बता रहे हैं कहीं न कहीं नगर पंचायत प्रशासन का उदासीनता के वजह से बहुत सारी घटनाएं हो रही है, और आप खुद वार्ड सदस्य हैं, यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, और उसके बावजूद भी नहीं सुना जा रहा है, तो उसको क्या माना जाए? लापरवाही सरासर। इसमें लोगों की भी गलती है, लोग अपने अधिकार को समझ नहीं रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जहाँ दुर्घटना हो, अगर खुला नाला है, लोगों के पाँव टूटे, हाथ टूटे या जानवर गिरे, उसकी क्षति हो, FIR दर्ज करना चाहिए नगर पंचायत प्रशासन पे, थाने में जाके। अगर दर्ज कराए तो मैं साथ दूंगा, गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ। हम पार्षद, ये बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं, एकदम हकीकत जो है मैं बतला रहा हूँ। मैं भी तंग आ चुका हूँ आवाज उठाते उठाते। दुर्भाग्य सरकार का दोष कहें या जो कहें, हम लोग के हाथ में कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, 50,000 का भी अधिकार नहीं जो तत्काल हम 2,000 का भी काम किसी भी जगह करवा सके। उसके लिए भी अनुनय विनुनय तेल लगाना पड़ता है, लेकिन साहब लोगों को समझ में नहीं आता है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लाखों खर्च कर दिया जाता है, जहाँ जरूरत है वहाँ हजारों में समस्या आती है। क्या नाम है? जबकि सबसे ज्यादा राजस्व हमारा वार्ड के द्वारा नगर पंचायत को प्राप्त होता है। शुभ नाम सर क्या हुआ आपका? उदय कुमार चौधरी, वार्ड पार्षद,